हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री शर्मा गेस पेपर की। ठीक है, जो हम लोग का हिस्ट्री का शर्मा गेस पेपर है जो फर्स्ट टर्म के लिए उसका सेट है 5 और 1 2 3 4 तक अपलोड हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो जाके हमारे चैनल के माध्यम से देख लें। सेकंड टर्म का भी सभी मॉडल सेट का वीडियो बना हुआ है, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लें। और ये आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सेट 5 की सॉल्यूशन की। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा आप लोगों को और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराया जाएगा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम में छूटे ना। 40 का 40 आप लोग को मार्क्स लाना है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि लोथल की खोज किसने किया। ठीक है, लोथल का खोज किसने की या किसने किया, तो देखिए लोथल का खोज जो किया था उसका नाम है SR राव। आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है कि पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है। देखिए, जो पुरोहित राजा का अवशेष मिला है वो कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से पुरोहित राजा का अवशेष मिला है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 1। अगला प्रश्न है, क्या है कि मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे। देखिए, मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। देखिए, अर्थशास्त्र के जो रचयिता है वो कौन है, तो वो है विष्णुगुप्त। इसको कौटिल्य भी बोला जाता है, इसका 2-3 नाम और है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। जो हड़प्पावासी थे वो तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा खेतड़ी। खेतड़ी से प्राप्त करते थे। ठीक है, अगला आपका प्रश्न क्या है कि धोलावीरा की खोज किस वर्ष हुई। जो धोलावीरा है उसकी खोज किस वर्ष हुई थी। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि धोलावीरा का खोज किस वर्ष हुआ था, 1990। 1990 में धोलावीरा का खोज हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न में क्या पूछा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से मिलता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से मिलता है, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में सोना मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न की, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की या किसने किया। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने। आपका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा कि भारत के प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो भारत के प्राचीनतम यानी जो पुराने मुद्रा है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आहत सिक्के और पंचमार्ग सिक्के। राइट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी आपका दोनों हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि बुद्ध चरित्र के लेखक निम्न में कौन है। देखिए, बुद्ध चरित्र के जो लेखक है ना वो कौन है, अश्वघोष जी है। ठीक है, अश्वघोष। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, अश्वघोष। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नांकित में से कौन सा गुप्त वंश का शासक था। देखिए, जो गुप्त वंश का शासक है वो कौन है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। जितने भी है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबका तैयारी अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, 40 में 40 लाइए। मॉडल सेट तो कीजिए ही। ठीक है, उसका जो एक्स्ट्रा में चैप्टर बाय चैप्टर बताऊंगा उसको भी आप ध्यानपूर्वक कीजिए, क्योंकि आपका अटैच मॉडल सेट से भी ज़्यादा कर रहा है और उससे बाहर भी थोड़ा आ रहा है क्वेश्चन, इसलिए आप दोनों कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं। ठीक है, 40 में 40 आपका आ जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ। जो राज्य अभिषेक हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है 269 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न क्या है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। ठीक है, जो सांची का स्तूप है वो किस राज्य में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है। ठीक है, जो जातक कथा है उसमें किसके जो पूर्व की जन्म कथाएं की संकलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बुद्ध के जन्म कथाएं संकलित है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। ठीक है, जो जैन धर्म में है पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, केवल्य। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 केवल्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा रहा है कि महावीर का बचपन का नाम क्या था। देखिए, महावीर का जो बचपन का नाम था वो क्या था, वर्धमान। महावीर को बचपन क्या नाम से पुकारा जाता था, वर्धमान। उसका बचपन का नाम महावीर का वर्धमान। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि महावीर का जन्म जो हुआ है वो किस महाजनपद में हुआ है। जो महावीर का जन्म हुआ किस महाजनपद में हुआ है, तो वजिज। ठीक है, वजिज। आपका राइट आंसर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि बुद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन
किस संगति में हुआ था? जो बौद्ध समुदाय में जो प्रथम विभाजन हुआ था, ठीक है, तो वो किस संगति में हुआ था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगति, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि पंच महाव्रत संबंधित है निम्न में से। तो जो पंच महाव्रत है वो निम्न में से कौन सा संबंधित है, ठीक है, तो वो किस धर्म से संबंधित है आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न क्या है, चतुर्थ बौद्ध संगति किस कब हुआ था? जो आपका चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था, ठीक है, तो वो कब हुआ था, ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 ईस्वी, ठीक है, 100 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे, सूफी परंपरा में खानका से क्या अर्थ है? जो सूफी परंपरा है, ठीक है, उसमें खानका से क्या अर्थ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आश्रम। अगला प्रश्न क्या है, चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? जो चैतन्य महाप्रभु थे वो किसके उपासक थे? वो थे कृष्ण के उपासक थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा रहा है कि नटराज के रूप में शिव की प्रतिमा का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा चोल, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा चोल, ठीक है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जाए कि वर्ज्ययान, ठीक है, वर्ज्ययान किस धर्म से संबंधित है? आपका जो प्रश्न है वर्ज्ययान किस धर्म से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? जगन्नाथ जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? पुरी में स्थित है। राइट आंसर क्या? पुरी, ठीक है। आप लोग घूमे भी होंगे, बहुत सारे गए भी होंगे जगन्नाथ मंदिर। मेरे दादा दादी अभी घूम के आए जगन्नाथ मंदिर से, ठीक है, पुरी गए थे घूमने के लिए। जगन्नाथ मंदिर जो उड़ीसा जिले में पड़ता है, जो उड़ीसा राज्य में पड़ता है, ठीक है, उड़ीसा राज्य में पड़ता है, सॉरी, जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि मगहर में किसका मृत्यु स्थान माना जाता है? ठीक है, जो मगहर है उसमें किसका मृत्यु का स्थान माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कबीर का मृत्यु स्थान माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा क्या है कि किस काल के प्रशासन में अयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? जो किस काल में जो अयंगार व्यवस्था जो प्रचलित थी, ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विजयनगर काल। राइट आंसर 2 हो जाएगा विजयनगर काल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तालीकोटा का जब युद्ध हुआ था वो कब से कब हुआ था? नहीं कभी हुआ था, सिर्फ एक ही डेट पे आपसे पूछा जा रहा है। कब से कब पूछा जाएगा तब आपको बताना है दूसरा, लेकिन अभी जो पूछा जा रहा है कि 1565 में हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, महानवी डिब्बा किस साम्राज्य से संबंधित है? ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। अगला प्रश्न क्या है हमारा, देवराज द्वितीय किस साम्राज्य के राजा थे? जो देवराज द्वितीय थे वो किस साम्राज्य के राजा थे? तो आपका आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य। अगला प्रश्न क्या है, गोपुरम क्या है? जो गोपुरम है वो क्या है? ठीक है, जो आपका आंसर हो जाएगा कि बिहार, जो यहाँ पे जो गोपुरम होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि मंदिर के चार दीवारे का मुख्य द्वार, जो मंदिर का चार दीवारी होता है उसका मुख्य द्वार को गोपुरम कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा रहा है कि अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे? जो अकबर के दरबार के इतिहासकार थे वो कौन थे? तो अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आपको ये चैप्टर में पढ़ना है कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? अबुल फजल। जो सेकंड टर्म में है उसमें भी आपके अकबर के बारे में जानकारी आपको प्राप्त करना है, यानी अकबर के बारे में आपका चैप्टर है उसमें भी, जो सेकंड टर्म में आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है कि इनमें से कौन सी फसल मूलतः भारत का नहीं है? जो इनमें से फसल पूछा जा रहा है कि इनमें से फसल किसका भारत का नहीं है? देखिए मक्का भी भारत का नहीं है, आलू भी भारत का नहीं है, टमाटर भी भारत का नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सभी, ठीक है, सभी भारत का नहीं है। अगला प्रश्न क्या है कि फतेहपुर सीकरी का राजधानी किसने बनवाया? जो फतेहपुर आपका सीकरी है, ठीक है, उसका राजधानी किसने बनवाया? तो आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, अकबर ने बनवाया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब से कब हुआ? नहीं, यहाँ पे पूछा रहा कि पानीपत का जो युद्ध हुआ कब लड़ा गया था, ठीक है, तो कब हुआ था, ये कब लड़ा गया था, आपका सेम क्वेश्चन वही होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1526, 1556, ठीक है, 1556 मैंने गलत बताया, 1556। आज जो प्रथम युद्ध है, जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, ठीक है, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, वो हुआ था 1526 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिएगा पानीपत का अगर प्रथम युद्ध पूछा जाए तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुआ था। दिल्ली के सल्तनत
दिल्ली के सल्तनत इब्राहिम लोदी, ठीक है, और बाबर के बीच 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए जो द्वितीय पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो वह हुआ था 1556 ईस्वी में, ठीक है। आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मीर सैयद अली और अब्बुद सामद जो प्रसिद्ध चित्रकार थे को मुगल दरबार में किस शासक ने लाया, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, हुमायूं। ऑप्शन नंबर 4 हुमायूं ने लाया था, ठीक है। जहांगीरनामा के लेखक कौन थे, जो जहांगीरनामा है, ठीक है, तो जहांगीरनामा के लेखक कौन थे, वो खुद ही थे, यानी जहांगीर खुद ही थे, स्वयं थे, ठीक है। जहांगीरनामा के लेखक जहांगीर स्वयं थे। अगला प्रश्न क्या है कि अकबर ने मजहर की घोषणा कब की, जो अकबर है, ठीक है, वो मजहर की घोषणा कब किया था, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 1579 ईस्वी, ठीक है। 1579 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। अगला प्रश्न क्या है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे शाहजहां। शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। चलिए आखिरी प्रश्न को देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न क्या है कि जजिया प्रथा को, जो जजिया प्रथा है, ठीक है, जजिया प्रथा को किसने समाप्त किया, तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, अकबर, ठीक है। अकबर ने जजिया प्रथा को समाप्त किया, ठीक है। अकबर के बारे में आपको सेकंड टर्म में भी पढ़ना है और फर्स्ट टर्म में भी पढ़ना है, इसीलिए आपको अकबर के बारे में अगर डिटेल से आप जानते हैं तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। अब देखिए, आप मॉडल सेट 1 से लेकर 5 तक जल्द से जल्द कर लें। उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा चैप्टर बाय चैप्टर, उसको भी आप कर लें, ठीक है। आपके पास टाइम बहुत ही कम है, 9 से 10 दिन का आपका पास टाइम है। 9 तारीख को 9 अप्रैल जो है उसमें आपका हिस्ट्री का एग्जाम लिया जाएगा, इसीलिए आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए और बहुत बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए, और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सारा का सारा आप कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।